चिंपैंजी का बच्चा अपनी देखरेख कर रहे शख्स का हाथ पकड़ रहा है। इस उम्र में इसे अपनी मां के साथ होना चाहिए था, पर यह नन्हा जानवर तस्करी करने वालों का शिकार बन गया। पश्चिमी अफ्रीका से पकड़े गए इन दो चिंपैंजियों को तस्कर जब अपने साथ ले जा रहे थे, तब इन्हें यहाँ नेपाल में रोका गया। अब इसके अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इन जानवरों को जिन हालातों से गुजरना पड़ा वो काफी भयानक है। जन्म के कुछ ही महीने बाद इन्हें जंगल से पकड़ा गया, फिर ड्रग देकर इन्हें पैकिंग केस में ठूसा गया। नाइजीरिया में कार का सफर करने के बाद विमान से इन्हें इस्तांबुल लाया गया, फिर यहाँ काठमांडू। अगर इन्हें यहाँ नहीं बचाया जाता तो फिर इन्हें भारत के खरीदार को बेचा जाता, जिसके बाद इनके साथ क्या होता कुछ पता नहीं। डरती है असल में, इसको गोद में लिया नहीं काफी अरसे से। ये सौदा तब शुरू हुआ जब एक अभियुक्त ने ये वीडियो डाला। अब उस पर केस चलेगा। इन चिंपैंजियों की कीमत 12,000 अमेरिकी डॉलर रखी गई थी। इसको बिठाया हुआ है। पर एक खबर के बाद नेपाल की पुलिस काठमांडू एयरपोर्ट पर निगरानी करने लगी। एक बड़ा सबक सा आया जिसमें कुछ पक्षी थे जिन्हें कानूनी तरीके से यहाँ लाया जा सकता है, पर जासूसों को लगा कि इसमें कुछ और भी है, तो उन्होंने उसका डिलीवरी तक पीछा किया और इसी के बाद उन्हें दो चिंपैंजी के बच्चों के बारे में पता लगा। मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस अधिकारी ने कहा कि वो ये देख चौंक गए कि ये इंसान के बच्चों जैसे दिखते हैं। ये बहुत छोटे बच्चे हैं। वो अपना अंगूठा चूस रहे थे और जब आप ध्यान से उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको उनके लिए बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बोल नहीं सकते, पर जिस तरह से ये आपकी तरफ देखते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि ये थके हुए हैं और बहुत बुरे हालात में है। तस्कर उस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसका हमने पिछले साल पर्दाफाश किया था। एक खास तरीके से बने क्रेट का इस्तेमाल कर उसमें उन जानवरों को छुपाया जाता है जिनका व्यापार करने पर मनाही है। हमारी तफ्तीश से पता लगा कि किस तरह नन्हे चिंपैंजी की पालतू जानवर के तौर पर भारी डिमांड है और किस तरह एक बच्चे को जिंदा पकड़ने के लिए उस परिवार के सारे वयस्कों को मारना पड़ता है। आइवरी कोस्ट में एक रेड के बाद देश के पहले वाइल्ड लाइफ क्राइम में आरोप तय किए गए और जब हमारी कवरेज को नेपाल में देखा गया तो वहां के जासूसों ने अपनी जांच की शुरुआत की। बीबीसी की कहानी के बारे में काठमांडू के अंडरकवर अफसरों को बताया जाता है। पुलिस जानती है कि जानवरों के तस्कर नेपाल को ट्रांजिट के लिए एक आसान रास्ते के रूप में देखते हैं और जहां तक चिंपैंजियों की बात है तो वो ठीक हैं और अपना वजन बढ़ा रहे हैं, पर वो एक राजनयिक मसले में फंस गए हैं। नाइजीरिया उन्हें वापस चाहता है, पर नेपाल कहता है कि ये मुकदमे के लिए सबूत हैं, तो अभी फिलहाल ये छोटा सा पिंजरा उनका घर है।